हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 15 मार्च के टॉप 20 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, यूपी टेट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल को यह पुरस्कार नेपरविले, इलिनॉइस, शिकागो में 9वीं वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुगुंज 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में अनुगुंज 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ऑप्शन बी गृह विभाग, ऑप्शन सी वन विभाग, ऑप्शन डी स्कूल शिक्षा, ऑप्शन डी स्कूल शिक्षा विभाग। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी स्कूल शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च को अनुगुंज 2021 का शुभारंभ किया है। यह नृत्य, संगीत एवं नाट्य समारोह है। इसका आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर अनुगुंज 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर अनुगुंज 2021 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी रमेश तिवारी, ऑप्शन सी रमेश भिदोरी, ऑप्शन डी गौतम गंभीर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में या सिक्किम में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन सी भारत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत, आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की गई? मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की गई? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 3। मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी की शुरुआत की है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में शाम 5:30 बजे से शुरू होकर रात 10:30 बजे तक सफारी होगी और इसमें रॉयल बंगाल बाघों और चित्तीदार हिरणों के उच्चतम घनत्व का घर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जहां शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक सफारी होगी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी शाम 7:30 बजे से शुरू होकर रात 10:30 बजे तक समाप्त होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने पर्यटक आवास गृहों को लीज पर देने की तैयारी की गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 30। पर्यटन विभाग 30 पर्यटक आवास गृहों को लीज पर देने जा रहा है। इसमें मथुरा, आगरा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर के आवास गृह भी शामिल हैं।
इससे पहले विभाग 6 आवास गृहों को लीज पर दे चुका है। यह लीज आपको याद रखना है, यह लीज 30 साल की होगी और इसके बाद संतोषजनक होने पर इसे बढ़ाया भी जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 1000। इसका सी उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन सी 700। उत्तर प्रदेश में 700 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। यूपी में 14 शहरों में, आपको याद रखना है, यूपी में 14 शहरों में 4 चरणों में चलेंगी 700 इलेक्ट्रिक बसें। पहले चरण में आगरा में 100 चलेंगी, अलीगढ़ में 25 बसें चलेंगी, मथुरा वृंदावन में 50 बसें आएंगी या चलेंगी। दूसरे चरण में बरेली में 25 आएंगी, गाजियाबाद में 50, मेरठ में 50, मुरादाबाद में 25, शाहजहाँपुर में 25 बसें आएंगी। और तीसरे चरण में वाराणसी में 50, गोरखपुर में 25, लखनऊ में 100, इसमें दुबग्गा लखनऊ 30, विराजखंड गोमती नगर लखनऊ में 10, राम बैंक क्रॉसिंग अलीगंज में 10, राजीपुरम 10, P4 पार्किंग वृंदावन योजना में 40 बसें शामिल होंगी। और मैं आपको बता दूँ चौथे चरण में कानपुर में 100, झांसी में 25, प्रयागराज में 50 बसें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सी उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल उत्तर प्रदेश राज्य में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल यूपी में खोलने की तैयारी कर रही है। यह मॉल ऑनलाइन कारोबार का ऐसा फोरम होगा जहां पर दुकानदार और ख़रीदार अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय प्रोडक्ट को खरीद और बेच सकेंगे। और आपको याद रखना है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार में कम से कम 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि के दिन ही रथ महोत्सव निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सी उत्तर फ्रेंड ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। महाशिवरात्रि के इस त्यौहार को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरत के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना किसके रूप में जाना जाता है? हेरत के रूप में जाना जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा धार्मिक उत्सव के साथ वटुकनाथ पूजा भेंट के रूप में मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव है। यह 11 से 13 मार्च तक मनाया गया है। यह त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राजधानी जम्मू है, श्रीनगर शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर के राज्य में है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। आपको याद रखना है, डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होटल ताज खोलने की घोषणा हुई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होटल ताज खोलने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सी उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में होटल ताज खोलने की घोषणा हुई है। बुद्ध की नगरी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के कई बड़े कदम उठा रही है। खबरों के अनुसार जल्द ही यहां लग्जरी होटल ताज की चैन चलाने वाली कंपनी बड़ा निवेश करेगी। और आपको ये याद रखना है, ताज होटल का निर्माण इंडियन होटल्स टाटा समूह के द्वारा किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है?
ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्टैम्प फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। स्टैम्प फॉर गर्ल्स योजना मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा से कार्य और कैरियर मार्ग में सुधार के उद्देश्य से एक IBM कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल है। मैं आपको बता दूँ IBM, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। IBM की स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसके अध्यक्ष और CEO अरविंद कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मार्च 2021 को लॉयड जे ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। यह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए अमेरिका। 19 मार्च 2021 को लॉयड जे ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। वह अमेरिका देश के रक्षा मंत्री हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन 19 मार्च को भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान लॉयड ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के साथ साथ एक स्वतंत्र, समृद्ध और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पश्चिमी हिंद महासागर पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हैं। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और ये आपको याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी आपको याद रखना है, मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए 11 मार्च। विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष 11 मार्च को मनाया जाता है। हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामले को रोकना है और इसके विश्व किडनी दिवस पर कई प्रकार के जागरूकता अभियान का आगाज किया जाता है, जिससे लोगों और दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किडनी की बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया जा रहा है और इस पावर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है और यह पावर प्लांट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC द्वारा शुरू किया गया है और यह एक सिंगल लोकेशन पर अवस्थित अब तक का देश का पहला बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर या राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्य नदी हिमा कोली हैं। राज्य के पशु हिरण हैं। राज्य के पक्षी इंडियन रोलर है। राज्य के वृक्ष जम्मी चेटू है और 4 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट 17 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट 119 हैं। तेलंगाना की प्रमुख आपको याद रखना तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए थॉमस बाच, ऑप्शन बी संजय बंसल, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी विवेक बिंद्रा। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए थॉमस बाच।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष थॉमस बाच बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क किनारे पर बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क के किनारे पर बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन सी रूस। चीन और रूस देश ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं रूस। रूस देश की राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हो गया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी आइवरी कोस्ट अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हो गया। किसका? हामिद बाकायोको का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसने शामिल किया गया है? हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण को यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए रजनीश अरोड़ा, ऑप्शन बी जीवी सामंत, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन बी जीवी सामंत को भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किस देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए इंडोनेशिया देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।